वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, संभल के सर्वे को लेकर जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है, तो वहीं एएसआई के सर्वे को लेकर बड़ा खुलासा यहां पर हो रहा है। दरअसल संभल का जो पुराना नक्शा है उसे लेकर बड़ा खुलासा। एएसआई के नक्शे में हरिहर मंदिर का जिक्र है। संभल के पुराने नक्शे से यह बड़ा खुलासा हो रहा है। जो एएसआई का नक्शा है उसमें हरिहर मंदिर का जिक्र किया गया है। एएसआई का ये वो पुराना नक्शा है जिसमें इस वक्त आप देख सकते हैं ये हरिहर मंदिर, जिसे लेकर ये पूरा विवाद अब शुरू हुआ है, जहां जामा मस्जिद है और इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। और जो आप देख रहे हैं इसमें बकायदा नाम के साथ मेंशन है संभल तीर्थ व कूपों का वो पूरा इलाका, पूरी जगह, और नक्शे में हरिहर मंदिर का जो जिक्र है आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये नक्शे के अंदर हरिहर मंदिर बकायदा लिखा हुआ है और ये एएसआई का नक्शा है। एएसआई के नक्शे में बकायदा नाम के साथ इसे मेंशन किया गया है। तो देखिए, ये एएसआई का नक्शा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और एएसआई का 1857 के सर्वे का नक्शा है। ये देखिए, हरिहर मंदिर का जिक्र किया गया है। मस्जिद पर एएसआई का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। 1857 का ये पूरा मैप है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हरि मंदिर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस नक्शे को अगर आप पढ़ पाए, ये देखिए यहाँ पर हरि मंदिर लिखा हुआ है, गुंबद यहाँ पर बना हुआ है, और इधर आप एक दायरा भी देख पा रहे होंगे। ये जो पूरा दायरा, ये देखिए, ये मार्किंग मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये जो मार्किंग पूरी आप देख पा रहे हैं, ये एएसआई की प्रॉपर्टी है, ये एएसआई की जमीन है, जहां पर ये देखिए हरि मंदिर है। लेकिन अगर आप मौजूदा स्थिति को अभी देखेंगे, मौजूदा जो वहां पर प्रॉपर्टी है या शाही जामा मस्जिद कह लीजिए जो अभी बनी हुई है, उसकी जो तस्वीर है वो थोड़ी अलग नजर आती है। और यहां पे भी इस नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो साफ सीधे तौर पर ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, कूप लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले मंदिर में यहां पर पूजा होती थी। दरअसल मंदिर के पास ही यहां पर एक कुआं था, जहां पर आप देखेंगे कि हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में कुआं पूजन होता है। ठीक उसी तरीके की कुआं पूजन यहां पर होता था साल 2012 तक। ये वहां पर लोगों का दावा है कि पहले मंदिर में यहां पर पूजा होती थी, कुआं पूजन बकायदा किया जाता था, क्योंकि मंदिर के पास ही कुआं था। मस्जिद के पास इस कुएं पर पूजा की जाती थी। ये देखिए, महिलाएं यहां पर पूजा करती हुई आपको नजर आ रही हैं। जतिन हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा जुड़ रहे हैं। जतिन, एएसआई का जो नक्शा 1857 का ये बताया जा रहा है, उसमें बकायदा नाम के साथ मेंशन है, पूरा इलाका उसमें साफ तौर पर दिख रहा है, हरिहर मंदिर उसमें पूरी तरीके से मेंशन है। बिल्कुल, देखिए, मंदिर उसमें पूरे तरीके से मेंशन है, लेकिन उस नक्शे को आप पूरे तरीके से देखेंगे तो हिंदू के जितने भी तीर्थ स्थल है, चाहे वो शिव मंदिर की बात कर लीजिए, नारायण मंदिर की बात कर लीजिए, वो मंदिर भी इस नक्शे में आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। दरअसल बोला यह जाता था कि हरिहर मंदिर के आसपास जितने भी तीर्थ स्थल थे, उन सभी स्थलों को परिक्रमा मार्ग के तौर पर देखा जाता था। और इस समय जहां मैं मौजूद, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे पीछे आप देखेंगे ये वही शाही जामा मस्जिद है, और इसी शाही जामा मस्जिद के बाहर की जो रोड जिस पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, इसको परिक्रमा मार्ग के तौर पर भी लोग बोलते थे कि ये परिक्रमा मार्ग है। और जो कुएं का जिक्र किया जा रहा है वो इसी शाही जामा मस्जिद के बाहर जो मेन सीढ़ियां हैं, जिसकी तस्वीर अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे कि नमाज अदा करने लोग अंदर जा रहे हैं, उसके ठीक बगल में बना हुआ था। किसी के घर में शादी होती थी हिंदू की, या किसी का बच्चा होता था, तो कुआं पूजन की जो प्रथा है वो यहाँ पे की जाती थी। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये हमारे सबसे पुराने जो पुराण है, स्कंद पुराण, उसके अंदर भी मेंशन किया गया था। और 1857 में जब एएसआई ने सर्वे किया तो इस नक्शे को आधार बनाकर सर्वे किया था, और उसकी रिपोर्ट अब पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद अब जब कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नक्शे में जब आप देख रहे हैं तो हरि मंदिर आपको बीच में नजर आ जाएगा, लेकिन उस हरि मंदिर के आसपास जितने भी छोटे छोटे मंदिर आप देख रहे हैं, इसको परिक्रमा मार्ग के तौर पर हिंदू जो लोग यहाँ पर पहले रहते थे, क्योंकि अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। अगर रेशो की बात करेंगे तो 85%, 15% का जो रेशो है वो यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट में एएसआई ने जब सर्वे रिपोर्ट दी थी और जब पिटीशन इस पूरे मामले में फाइल की गई, तो इस नक्शे को भी आधार साफ तौर पर बनाया गया है। 2018 में इसी संभल जगह पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उस समय भी इस नक्शे और इस एएसआई की पूरी रिपोर्ट को मेंशन किया गया था। बताया गया था कि एएसआई की किसी भी प्रॉपर्टी पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते बिना किसी परमिशन के। लेकिन मस्जिद तो बनी गई, लेकिन उसके बाद जो गुंबद बनाए गए, जो पिलर बनाए गए, उसको लेकर भी आपत्ति जताई। और 2018 में इस पूरे मामले में 12 से 13 ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन हम फिर से इसी नक्शे पर आते हैं। इस नक्शे को जब आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा बता रहे हैं कि वहां पर बाकी जो है
बनाए गए हैं, गुंबद बनाए गए हैं, मस्जिद बनाए गए हैं, नक्शे के हिसाब से हरिहर मंदिर के साथ तो जो कुछ हुआ ही हुआ, बाकी जो मंदिर है वहां पर उनकी क्या स्थिति है वहां पर इस पूरे क्षेत्र में, और बाकी स्थिति क्या है? आज बिल्कुल देखिए उनकी स्थिति, क्योंकि जिस परिक्रमा मार्ग का मैं आपको लगातार जिक्र बोल रहा हूँ, अब वो सिर्फ नाम पे और नक्शों में ही वो परिक्रमा मार्ग आपको नजर आएगा। छोटे छोटे मंदिर आपको बीच में बिल्कुल मिल जाएंगे, वहां पर कुछ जो आबादी है हिंदुओं की वहां पर रह भी रही है, लेकिन इस नक्शे के आधार पर जिस तरीके से समय बीतता चला गया, कंस्ट्रक्शन होने शुरू हुए, जो गलियां थी वो और नैरो होती गई, संकरी होती हुई नजर आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पृथ्वीराज चौहान शासक थे उस समय पे, उनकी कैपिटल को संभल बोला जाता था। ये भी जो लोग हैं हमें दबी जुबान में बताते हैं, जो जन्म से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी दश पुश्तें यहाँ पर रह रही थी कि पृथ्वीराज चौहान भी इसी हरि मंदिर में आकर पूजा करते थे। इस तरीके की भी मान्यता है कि जो अब मस्जिद बन चुकी है, जिसको लोग हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, इसके नीचे से सुरंग जाती है, वो सुरंग कुछ दिल्ली निकल रही है, कुछ कल्की मंदिर के आसपास निकल रही है, तो तमाम ऐसी चीजें थी। तो मेरा आपको कहने का मकसद सिर्फ इतना ये भी है कि 1857 में जब सर्वे किया गया तो इन्हीं सभी आधारों के, इन्हीं सभी जो बातें की जा रही थी, जो नक्शे उस समय पब्लिक डोमेन में थे, जो एसआई के सामने थे, उन सभी के आधार पर किया गया। सुरंगों का जिक्र किया, कुआं पूजन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लोगों का ये कहना है कि 2012 तक कुछ लोग यहाँ पर आते थे, कुआं पूजन करते थे और उसके बाद अपनी मान्यता के आधार पर चले जाते थे। अमूमन हमने देखा है कि छोटी जगहों पर जब कोई पूजा करने जाता है तो बैंड के साथ जाता है, तो उस तरीके की भी तस्वीरें हमारे पास है जो अपने दर्शकों को दिखाएंगे, आप देख भी रहे हैं। तो कहा सवाल ये है कि पुराने नक्शे, एक तरीके से स्कंद पुराण के अंदर जो नक्शे थे उसको अब आधार बनाकर जो कोर्ट में एक तरीके से पिटीशन फाइल कर देना और उसके बाद उस तरीके की बातें करना कि यहाँ पर मंदिर था, इसी को लेकर हिंदू समाज में एक आस्था है। लोगों से हम बात कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि अंदर किस तरीके से मूर्तियां बनी हुई हैं जिसको प्लास्टर कर ढक दिया गया है। जो गुंबद आप मस्जिद के ऊपर देख रहे हैं, उस गुंबद के नीचे एक बड़ी सी चैन हुआ करती थी जो 20-25 साल पहले कभी इस मस्जिद के अंदर गए थे, वो बता रहे हैं कि अब वो बहुत छोटी हो गई है। और अमूमन हम देखते हैं किसी हिंदू मंदिर में जाते हैं तो प्रतिमा के ऊपर छत्र होता है, वो उस चैन से टंगा होता था। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटी लगी होती है, तो उस तरीके की भी चैनें, उस तरीके की भी तस्वीरें हैं। लेकिन लोगों में जिज्ञासा है, लोगों की आस्था है, और 2012 तक की आस्था ग्राउंड पर थी और उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे लोग यहाँ पर कुआं पूजन करने आते थे। लेकिन एकाएक जिस तरीके से सिचुएशन बदली, देश की राजनीति बदली, उसके बाद से ही जो मंदिर में किसी भी हिंदू का प्रवेश करना अब वर्जित है। अगर आप भी चाहें और आप अगर हिंदू हैं तो यहाँ पर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। आज जब जुम्मे की नमाज यहाँ पर अदा कराई जा रही है, हालांकि दंगे हुए उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पर है, लेकिन नमाज अदा करने से लोकल लोगों को भेजा जा रहा है और उसके तौर पर वॉलंटियर्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं जिनको पता है कि स्थानीय लोग कौन से, आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं है। तो तमाम ऐसी रिस्ट्रिक्शंस का होना कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है, और यही संदेह जो है वो लोगों के मन में है और इसी को लेकर संदेह लगातार बरकरार है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और यही एक बड़ी वजह कि मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और उससे पहले एएसआई ने दोबारा से ये देखिए जो सर्वे वहां पर हमने 19 तारीख को देखा कि 19 तारीख को होता है, फिर उसके बाद 24 को सर्वे पूरा बेशक नहीं हो पाया। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एएसआई के नक्शे को आप जरा देखिए, बड़ा खुलासा इसके जरिए हो रहा है क्योंकि ये 1857 का नक्शा है जो आपके सामने है। तस्वीर में जो नक्शा देख पा रहे हैं वो 1857 का नक्शा है और इस लाल घेरे को जरा आप ध्यान से देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है संभल मंदिर एवं कूप। इसके अलावा जो ये घेरा आप देख पा रहे हैं, इस घेरे को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हरि मंदिर लिखा हुआ है। ये 1857 का नक्शा है जो सामने आया है, 1857 का नक्शा। और दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए, ये भी सबूत के तौर पर रखी गई है और चीख चीख कर ये भी कई तरह के दावे करती हुई नजर आ रही है क्योंकि मंदिर में ही एक कुआं है और उस कुएं पे पूजन होता था। पूजन की ये तस्वीरें आपके सामने, पूजन होता था और औरतें वहां पर देखिए, औरतें देखिए किस तरीके से कुआं पूजन करती हुई नजर आ रही है। अब एक और तस्वीर जरा आप देख लीजिए, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर 1857 की आपके सामने है जहां पर मंदिर था, हरि मंदिर, उसकी नक्काशी, उसका नक्शा और उसके इर्द गिर्द की बाउंड्री जरा देख लीजिए। और अब की मौजूदा तस्वीर देखिए, ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास ये मीनारें खड़ी कर दी गई हैं, आसपास ये मीनारें खड़ी कर दी गई हैं जो काफी कुछ बयां कर रही हैं। सवाल यहां पर ये खड़ा हो जाता है कि समय के साथ यहां पर ये निर्माण कैसे हुआ। तो जो नक्शा एएसआई का सामने आ रहा है वो एक बड़े सबूत पर को जो है वो पेश करता हुआ नजर आता है। तो वहीं संभल जामा मस्जिद को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। एएसआई की रोक के बावजूद जामा मस्जिद का निर्माण यहां पर किया गया।
2018 में अवैध तरीके से दरअसल जामा मस्जिद को बनाया गया, जहां पर अवैध निर्माण के आरोप अब जामा मस्जिद कमेटी पर लग रहे हैं और वहीं मस्जिद के सदर जफर अली पर उस दौरान एफआईआर भी दर्ज हुई थी। अवैध निर्माण के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। रिपब्लिक भारत के पास एफआईआर की वो कॉपी भी मौजूद है। एफआईआर में जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक बताया गया, वहीं एफआईआर में मस्जिद में निर्माण कार्य को गैर कानूनी बताया गया। पुलिस से अवैध निर्माण रुकवाने की मांग भी इसमें यहां पर की गई थी। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण यहां पर होता है और कैसे यह निर्माण होता है। जहां 1857 का संभल तीर्थ क्षेत्र जो है, वहां के जो कूप हैं, जो तीर्थ क्षेत्र है, उसकी पूरी तस्वीर, और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है। इसी को लेकर याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद सवाल खड़े किए गए। लेकिन अब जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, एएसआई के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो बता रहे हैं कि यहां पहले कैसे मंदिर हुआ करता था, कैसे नक्शे में सभी चीजों को बकायदा मेंशन किया गया है, चिन्हित किया गया है। हरिहर मंदिर का न सिर्फ जिक्र है, बकायदा आसपास जो कूप हैं, जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जो बाकी मंदिर हैं, उनका भी जो है जिक्र है। और एएसआई की तरफ से इस नक्शे को संरक्षित पहले से ही घोषित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसका निर्माण यहां पर